नमस्कार दोस्तों, पिनेकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इससे पहले मैं बना चुका हूं पार्ट 1। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी इन 120 डेज और सी एंड ए इन 90 डेज। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। ए बी 72 में करता है, बी सी 120 में, सी ए 90 डेज में करता है। वर्किंग टुगेदर तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे वही लिख लेंगे, ए बी 72 डेज में, बी सी 120 में और सी ए 90 डेज में करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 360। इसको मानेंगे हम टोटल वर्क और इसकी हेल्प से हम निकालेंगे वन डे वर्क। आप वन डे वर्क जो यहाँ पे है इसको हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो कार्य क्षमता। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 72 5 जा 360, 120 3 जा 360 और 90 4 जा 360। 72 5 जा, 120 3 जा, 90 4 जा। तो जो एफिशिएंसी निकल का आया है ये क्या है? ए और बी का है, बी प्लस सी का 3 है, सी और ए का 4 है। हमें पूछा था वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों मिलाकर काम करें ए बी सी तो कितने दिन में कर लेंगे? तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। तो तीनों की हो जाएगी 12। लेकिन यहां पे एक बात नोटिस करो कि ए भी यहां पे 2 बार है, बी भी यहां पे 2 बार है और सी भी यहां पे 2 बार काम कर रहा है। तो ए प्लस ये जो 12 आया ये हमारा आया क्या? ये आया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब 2 बार काम कर रहे हैं, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6। तो टोटल वर्क हमारा कितना था? 360। 360 डिवाइड बाई हम 6 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 60 डेज। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलाकर काम करे तो वो 60 डेज में कर लेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे काम। तो इसमें पूछा है कि तीनों अगर अलग अलग काम करें, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी तक तो हमें निकालना ही है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था एफिशिएंसी, कि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी? 6। अभी देखो ए प्लस बी का कितना है? 5। ए प्लस बी का अगर 5 हो गया तो सी का कितना हो जाएगा? 1। सी का अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, क्योंकि बी प्लस सी यहाँ पे कितना था? 3। बी प्लस सी अगर 3 था और सी का 1 है तो बी कितना हो गया? 2, 2 प्लस 1 तभी तो 3 होगा। और बी का अगर यहाँ पे 2 हो गया तो ए का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो तीनों की एफिशिएंसी निकल गई, ए का 3, बी का 2 और सी का 1। तो अभी यहां से निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीन पे और मैं दिखा देता हूं आपको। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना था यहाँ पे? 6 और बी प्लस सी कितना है यहाँ पे? 3। तो ये किसका निकल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी में अगर बी प्लस सी हटा दोगे तो ए का मिल जाएगा हमें। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। ऐसे ही हम बी की निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सी की भी निकाल लेंगे। 3 2 1 जो कि यहां पे मैंने आपको दिखाया था। तो अभी क्या करना है? ए कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क अपॉन डिवाइड में करेंगे उसको ए की एफिशिएंसी जो कि यहाँ पे आई थी 3। बी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी जो कि यहाँ पे 2 आई थी। और सी कितने दिन में करेगा? 360, यानी टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी यहाँ पे थी, सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी? 1। तो ये कर लेगा, ए करेगा 120 डेज में, बी 180 डेज में और सी जो है 360 डेज में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा वैल्यू थोड़ा अलग है। ए और बी यहाँ पे करता है 30 डेज में, बी और सी करता है 40 डेज में और सी और करता है 60 डेज में। सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम अब जल्दी जल्दी कैसे करेंगे देखो वो बता देता हूँ। पहला पार्ट है इसमें कि वर्किंग टुगेदर, पहले में पूछा है कि अगर तीनों मिलाकर काम करेंगे कितने दिन में करेंगे। दूसरा पार्ट पूछा है कि अलग अलग अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो वही ए और बी कितने दिन में करेंगे? 30 डेज में, बी और सी 40 डेज में और सी और ए जो है 60 डेज में। इसका एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे 120, इसको मानेंगे हम टोटल वर्क। इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे इसकी वन डे वर्क, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता। क्या आ जाएगा? 30 4 जा 120,
40 3 जा 120 और 60 2 जा 120। a प्लस बी की 4 आ गई यहाँ पे एफिशिएंसी, b प्लस सी की मिला के 3 आ गई और c प्लस a की यहाँ पे 2 आ गई। a प्लस b प्लस c की कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। 9 तो टोटल हो गया, लेकिन यहाँ पे वो भी a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, a भी यहाँ पे 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो इसका टोटल कितना आया था? 9। तो 9 डिवाइड बाई हम अगर 2 करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4.5। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4.5। यहाँ पे a की भी अलग निकाल लेंगे। अगर देखो a प्लस बी की यहाँ पे कितनी है? 4। तो a प्लस बी की अगर हम यहाँ पे 4 मान लेंगे तो c की कितनी हो जाएगी? क्योंकि टोटल मिला के a प्लस बी प्लस सी की है 4.5। a प्लस बी की हमें यहाँ से मिल गई 4, तो c की कितनी हो जाएगी? 0.5। अब c की अगर 0.5 है तो b की कितनी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी का कितना था टोटल? 3। तो c की अगर 0.5 है तो b की कितनी हो जाएगी? 2.5। और अगर b की 2.5 है तो a की कितनी हो जाएगी? क्योंकि a प्लस बी का यहाँ पे मिला के कितना था? 4। तो a का कितना हो जाएगा? 1.5। अब हमारा a की भी एफिशिएंसी आ चुकी है 1.5, b की भी आ चुकी है 2.5 और c की भी आ चुकी है 4.5 और मिला के हमें पता ही है 4.5। तो बस अब करते हैं, तीनों मिलाकर कितने दिन में काम करेंगे? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी उन तीनों की 4.5, तो आ जाएगा 80/3 डेज। a कितने दिन में करेगा? 120 टोटल वर्क डिवाइड बाई a की एफिशिएंसी यानी कि 1.5 जो हमारा ये वाला आया था। यहाँ पे आ जाएगा 80 डेज। b कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 120 डिवाइडेड बाई b की एफिशिएंसी जो कि यहाँ पे निकल के आई थी 2.5 और ऐसे ही c का निकाल लेंगे 120 डिवाइड बाई 0.5 240 डेज। तो ये आ जाएंगे a 80 डेज, b 48 डेज में करेगा और c करेगा 240 डेज में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछा थोड़ा अलग है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है ए बी 72 डेज में करते हैं, बी सी करता है 120 डेज में और सी करता है 90 डेज में। हु अमंग ए बी सी इज मोर एफिशिएंट। और सेकंड कहता है हु अमंग ए बी सी इज लीस्ट एफिशिएंट। मतलब आपको डेज नहीं निकालने हैं, आपको यह बताना है ए बी सी में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है और ए बी सी में से सबसे लीस्ट एफिशिएंट कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लीस्ट और मोर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। मान लिया कि एक ए है और एक बी है। ए जो है 5 काम करता है एक दिन में और बी जो है 4 काम करता है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है इसमें? जो सबसे ज्यादा काम करता है, मतलब जिसकी एफिशिएंसी जो है सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी थी? पहले वाले की यानी कि ए की। और सबसे कम एफिशिएंसी यहां पे कितनी है? बी की 4। तो जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी वो सबसे कम दिन में काम करेगा। यानी कि जो पहला पार्ट है हु इज मोर एफिशिएंट, तो यानी कि इसने पूछा है कि कौन सा ए बी सी में से सबसे कम दिन में काम करेगा या सबसे जल्दी काम करेगा। और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है यानी कि 4, वो सबसे ज्यादा दिन लगाता है काम करने के लिए। जैसे कि पूछा है लीस्ट एफिशिएंट कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा दिन कौन लगाएगा एबीसी में काम करने का। तो एक तो तरीका इसका, जिसको शॉर्टकट इसका नहीं पता है तो वो पूरा सॉल्व करेगा। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, पूरा वो सॉल्व करेगा कि ए बी 72 डेज में 120 90, फिर एलसीएम लेंगे टोटल वर्क, फिर इनका वन डे वर्क निकाल लेंगे 5 3 4 ऐसे ऐसे करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तब निकालेंगे ए 120 डेज में करता है, बी 180 डेज में और सी 360 डेज में। तभी वो बता पाते हैं कि ए सबसे जल्दी काम करेगा। तो पहले वाले का आंसर आएगा ए, मोर एफिशिएंट है, सबसे जल्दी काम करेगा। और सबसे ज्यादा दिन लगाएगा सी, जो लीस्ट एफिशिएंट है सी। तो एक तो तरीका ये है, और एक है इसका दोस्तों बिल्कुल शॉर्टकट। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर को निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे हैं, बस आपको इतना लिखना है, ये भी लिखना नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने के लिए आपको लिख रहा हूं। ए बी कितने दिन में करता है? 72 डेज में। बी प्लस सी का पेयर कितने में करता है? 120 में। सी प्लस ए का करता है 90 में।
अभी ज्यादा एफिशिएंट पहला पार्ट अगर हम देखें तो ज्यादा एफिशिएंट मतलब सबसे कम दिन में काम कौन करेगा। तो अगर हमें सबसे कम दिन में काम कौन करेगा ये देखना है तो हमें ये देखना है कौन सा पेयर सबसे ज्यादा दिन में काम कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा दिन में काम कौन सा पेयर कर रहा है, बी प्लस सी। इसमें कौन नहीं है, ए। जो सबसे ज्यादा दिन में पेयर काम कर रहा है उसमें जो नहीं होगा वो सबसे कम दिन लगाएगा काम करने, यानी कि ए हमारा आंसर आ चुका है कि सबसे कम दिन में काम करेगा। और दूसरा क्वेश्चन कहता है लीस्ट एफिशिएंट मतलब सबसे ज्यादा दिन में काम कौन करेगा। सबसे ज्यादा दिन में काम कौन करेगा इसे देखने के लिए हमें वो वाला पेयर देखना है जो सबसे कम दिन में काम कर रहा है। सबसे कम दिन में काम कौन सा पेयर कर रहा है, ए प्लस बी का 72 डेज। इसमें कौन नहीं है, इसमें है सी नहीं है, तो सी सबसे ज्यादा दिन में काम करेगा। चलो मैं एक इसका भी याद करने का एक शॉर्टकट दिखा देता हूं। सबसे कम दिन में पेयर कौन सा कर रहा है, ए प्लस बी, यानी कि 72 डेज में। इसमें कौन नहीं है, सी। क्यों नहीं है इसमें सी, क्योंकि सी सोचता है कि भाई ए प्लस बी के साथ काम करके क्या फायदा, ये तो बहुत ही कम दिन में करते हैं और मैं तो ज्यादा दिन में काम करने वाला व्यक्ति हूं। तो सी जो है ज्यादा दिन में काम करेगा, इसलिए वो उस पेयर के साथ काम नहीं करेगा जो कि सबसे कम दिन में काम करता हो। और सबसे ज्यादा दिन में काम कौन करता है, यहाँ पे बी प्लस सी, यानी 120 डेज लगाता है। तो इसमें कौन नहीं है, ए, क्योंकि ए सोचता है कि ऐसे आलसी व्यक्तियों के साथ मैं काम करके क्या करूंगा जो कि इतने दिन लेंगे, क्योंकि मैं तो सबसे कम समय में काम करने वाला व्यक्ति हूं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया ए सबसे पहले काम खत्म करेगा, यानी कि वो ज्यादा एफिशिएंट है। पहले का आंसर ये आ जाएगा और दूसरे का आंसर आ जाएगा सी, जो कि सबसे आखिर में काम करेगा, सबसे देर में काम करेगा, यानी कि वो लीस्ट एफिशिएंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसमें कहता है कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। ठीक है, ए 18 डेज में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए। अच्छा, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें दे दिया है कि इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए, यानी कि जो ए है जितने दिन में ए काम करता है बी उससे आधा दिन में काम कर लेता है। तो ए अगर 18 दिन में काम कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। फिर आगे पूछा है देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। देखो, इसमें यह नहीं पूछा है कि वर्किंग टुगेदर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, इसमें पूछा है कि एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो हिस्सा क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे मान लिया अगर आपके पास कोई 100 लीटर मिल्क है, मान लिया कि 100 लीटर आपके पास मिल्क है, अगर उसमें से आपने 50 लीटर पी लिया तो आप क्या कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि मैंने आधा हिस्सा उसका पी लिया है। तो निकालने में कैसे निकालेंगे हिस्सा, हमने कितना पिया है 50, टोटल मिल्क कितना था 100। तो जब इसको करेंगे 50 डिवाइड बाय 100 तो हम क्या आएगा, हाफ, मतलब हमने हाफ पी लिया है। ऐसे ही हम अगर कहेंगे 25 पिया तो हम कहेंगे 1/4 हिस्सा हमने पी लिया है। तो ऐसे ही 25/100 करोगे तो 1/4 आएगा। तो जो पार्ट निकालना होता है उसमें इस तरीके से आता है, जो भी हमने काम कर लिया वो ऊपर आएगा और टोटल काम हमारा नीचे आएगा। तो इसमें क्या है, पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम, क्या आ गया 18, इसको मानेंगे हम टोटल वर्क। तो पूछा जो था व्हाट पार्ट ऑफ, एक दिन में दोनों मिलाकर कितना पार्ट कर लेंगे। तो वन डे एफिशिएंसी पहले इनकी निकाल लेंगे, एक आएगा 18 1 जा 18 और बी का आएगा 2, 9 2 जा 18। तो दोनों की मिलाकर एक दिन में एफिशिएंसी कितनी होगी 3, मतलब एक दिन में दोनों मिलाकर 3 काम करते हैं। तो काम कितना किया एक दिन में इन्होंने 3, टोटल काम कितना था 18। तो 3 से 18 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 1/6 एक दिन में वो पार्ट ऑफ वर्क कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इस चैनल को लाइक शेयर और जो जरूरी है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के नीचे कुछ इस तरह की आपको इमेज मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।